पिछले एपिसोड में आपने देखा है कि एस के सारे पोकेमॉन एरिया 0 के लेक में नहाते हैं और पूरी तरह से हील हो जाते हैं। इसके बाद में एक डिस्कनेशन होता है इसको लेकर कि क्या वो एरिया 0 में और भी एक्सप्लोरर करेंगे आईडी कार्ड मिलने के बाद, या फिर वो को चैलेंज करेंगे, जिसमें सबका ओपिनियन बिल्कुल सेम होता है। उनको 6 की तरफ बढ़ना था। ऑल्सो अब ऐश के पास टोटल 10 पोकेमॉन्स हो चुके थे। ऐश को अपने 4 पोकेमॉन्स पीसी में स्टोर करने होंगे और ये काफी ज्यादा बड़ा और मुश्किल डिसीजन होने वाला था। अब आगे के ऊपर बैठकर एरिया 0 से बाहर निकल जाते हैं और उड़ते हुए उनको साफ दिख रहा था कि उनके पोकेमॉन और लेजेंडरी के बैल करने से कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। आधे से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। बोलते हैं कि जहां तक मुझे पता है कोई एक नॉर्मल पोकेमॉनिक चैलेंज नहीं है, बल्कि इनकी लोकेशन को सीक्रेट रखा गया है। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक क्लूज चाहिए होते हैं। इनकी लोकेशन को फाइंड करने के लिए ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम उन क्लूज को फाइंड करके रहेंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों ट्रैवल करने के बाद फाइनली को पार कर लेते हैं और उनको सबसे पहली सिटी देखने को मिलती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स सब बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो उस सिटी में लैंड कर जाते हैं। ऐश बोलता, शहजाद बहुत बढ़िया, तुमने हमारी काफी मदद की है, अब तुम वॉकीबॉल में रेस्ट कर सकते हो। बोलता है कि यहाँ देखो, यहाँ पर एक बोर्ड है और यहाँ पर लिखा हुआ है वरदान सिटी। सही ना बोलती है वो, इस सिटी में तो हम इससे पहले कभी भी नहीं आए थे और ये देखने में काफी अमेजिंग लग रही है। हम यहाँ पर काफी कुछ कर सकते हैं। ऐश रिप्लाई करता है, बट उससे पहले हमें पोकेमॉन सेंटर जाना होगा। मैं 10 पोकेमॉन्स लेकर नहीं घूम सकता, मुझे अपनी टीम को फिक्स करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स डायरेक्टली पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं। ऐश पीसी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे किन पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर करना चाहिए। ब्रोक बोलता है, ये काफी टफ फैसला है क्योंकि 6 पोकेमॉन्स ने तुम्हें अभी एट्रोलिक जिताई है। अब तुमने 3 और सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कीएंज कर लिया है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहोगे या फिर 3 लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ जाना चाहोगे। ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। बिना किसी डाउट के लेजेंडरी गाड़ियां सुपर स्ट्रॉन्ग थे, पर अपने एट्रोलिक पोकेमॉन टीम के साथ ऐश का काफी गहरा कनेक्शन था। वो उनको पीसी में स्टोर नहीं करना चाहता था। मिस्ट्री बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इनको मिक्स करें, यानी कि ऐश के कुछ पोकेमॉन होंगे एट्रोलिक पोकेमॉन टीम से, वहीं पर कुछ पोकेमॉन लेजेंडरी से होंगे। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो परफेक्ट है। सरीना बोलते, फिलहाल के लिए आज के पूरे पोकेमॉन टीम में सबसे ज्यादा वीक पोकेमॉन मन के नाम है। हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसके अंदर काफी पोटेंशियल है, बट अभी भी उसको काफी कुछ सीखना है, जो कि ऐश उसको बाद में भी सिखा सकता है। ऐश बोलता, क्या सीरियसली मुझे मन के ना उनको पीसी में स्टोर करना होगा? ये तो कुछ सबसे रेयर में से एक है। मिस्टी बोलती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर मनकनॉन नहीं तो तुम्हें अपने किसी स्ट्रैंग पोकेमॉन में से एक को पीसी में स्टोर करना होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है। ऐश मनकनॉन को बाहर निकालता है और बोलता है कि फ्रेंड, मैं तुम्हें पीसी के अंदर स्टोर तो नहीं करना चाहता था, पर अब मेरे पास टोटल 10 पोकेमॉन हो चुके हैं। तुम्हें पीसी में जाना होगा और मैं कुछ टाइम बाद तुम्हें जरूर वापस लूंगा। मन के नॉन बिल्कुल भी सैड नहीं होता है। वो ऐश की बात समझ सकता था और वो एग्री कर जाता है। पीसी में जाने के लिए जिसके साथ ऐश मन के नॉन को पीसी में स्टोर कर देता है, बोलता है कि नेक्स्ट तुम्हें हाइड्रोरियन और लीथाकॉर को पीसी में स्टोर करना चाहिए। सही ना बोलती है, बट क्यों, ये तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स है। बोलता है कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट ऐश के पास फिलहाल के लिए काफी सारे एक्सपीरियंस्ड पोकेमॉन हैं। उनको इन दोनों को पीसी में रखना होगा। अपने 2 न्यू लेजेंडरी पोकेमॉन को पीसी में रखना है। ऐश के लिए काफी टफ था, बट वह हाइड्रोयन और लिथक्वर को बाहर निकालता है और बोलता है कि अगर मैं चाहता तो मैं तुम सारे पोकेमॉन को अपने साथ रखता, बट फिलहाल के लिए मेरे पास 6 ही पोकेमॉन रह सकते हैं, हाइड्रोरियन और लीथाकॉर। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी अपने पोकेमॉन टीम में वापस लूंगा। तुम्हें ट्रेनिंग और बैटलिंग करने के काफी मौके मिलेंगे। ऐश लीथाकॉर और हाइड्रोरियन को पोकेमॉन के अंदर ले लेता है एंड पीसी में स्टोर कर देता है। सही ना बोलती है, तो अब ऐश के पास 7 पोकेमॉन हो चुके हैं। हमें अभी भी एक पोकेमॉन को पीसी में स्टोर करना होगा। यश बोलता है कि 4 गेंजा और पिकाचू ये मेरे ओरिजिनल पोकेमॉन से, और इन तीनों में से मैं किसी को भी पीसी में स्टोर नहीं कर सकता। वहीं पर ड्रैगनोस और म्यूटू दोनों ही एक्सपीरियंस लेजेंडरी पोकेमॉन से, और इनके बिना मेट्रोलिक जीतने का सोच भी नहीं सकता था। कि क्या तुम एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहोगे या फिर 3 लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ जाना चाहोगे? ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है। बिना किसी डाउट के लेजेंडरी गाड़ियां सुपर स्ट्रैंग थे, पर अपने एट्रोलिक पोकेमॉन टीम के साथ ऐश का काफी गहरा कनेक्शन था। वो उनको पीसी में स्टोर नहीं करना चाहता था। मिस्टी बोलती है, और सेप्टाइल भी ऐश की टीम का एक काफी क्रूशियल पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का सबसे पहला रिलीज होने वाला पोकेमॉन कौन सा था। तो भी आज के अगेंस्ट बैट में ऐश को सबसे पहले फाइट सेप्टाइल ने ही जिताया थी, जिससे ऐश को मोमेंटम मिल जाता है। ब्रोक बोलता है, नो डाउट सेप्टल काफी स्ट्रॉन्ग है, बट फिलहाल के लिए आज के मैचअप में सेप्टल सूट नहीं कर रहा। ब्रोक की बात मानते हुए को बाहर निकालता है और बोलता है कि सेप्टल, मुझे पता है कि तुम काफी सैड होंगे, बट कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें पीसी में स्टोर करने जा रहा हूँ और तुम्हारे जगह पर मेरी टीम में एरोडेक रहेगा। सेप्टल काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ऐश के साथ काफी अच्छी थी एंड वो ऐश को अपने जर्नी में सपोर्ट करना चाहता था।
ऐश बोलता है कोई बात नहीं, सेप्टेल में बीच बीच में तुम्हें यूज करते रहूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद खुश हो जाता है। ऐश अपने को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और स्टोर कर देता है। पीसी में मिस्टर बोलती है तो अब ऐश की परफेक्ट पोकेमॉन टीम बन चुकी है, जो कि है पिकाचू, 4000, ग्रेंजायर, रोड्रिक, ड्रैकोनॉस एंड म्यूटू। वापस से ऐश के पास 3 लेजेंडरी पोकेमॉन आ चुके हैं। अगला पार्ट जल्द आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।